Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am Adarshi Solanki, your lecturate and GT guide और आज हम बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के इंटरनेशनल रिलेशन की. Okay, so we all know little things about India and Bangladesh. First of all, look at the maps, flags. India का flag you all know and Bangladesh's flag is like that, green in color with a red circle in the center. नाउ मूविंग ऑन, हमारा जो बांग्लादेश है वो एक्चुअली ऐसा नेबरिंग नेशन है जिसके साथ इंडिया सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है. ठीक है, तो कीप दिस थिंग इन माइंड, वेरी मच इंपॉर्टेंट. अराउंड 4000 किलोमीटर्स की बॉर्डर शेयर होती है सबसे ज़्यादा. देन 3 साइड्स ऑफ बांग्लादेश लैंड बॉर्डर आर शेयर्ड विद इंडिया. रुके, तो ये आपको पता है कि 3 साइड की इंडिया से शेयर हो रही है, इंडिया के स्टेट शेयर कर रहे हैं, और एक साइड जो होता है बे ऑफ बंगाल है. ठीक है, वन साइड इज रन बाय द बे ऑफ बंगाल. इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर 4096.7 किलोमीटर बॉर्डर विच इज़ द लॉन्गेस्ट लैंड एरिया इंडिया शेयर्स विद एनी ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्री. ठीक है, इंडिया जो था फर्स्ट कंट्री था जिसने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट रिकग्निशन दिया था. जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था 1971 के वॉर के बाद में, तो इंडिया पहला देश बना था जिसने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट नेशन का एक्सेप्टेंस दिया था. ठीक है, एक्सेप्ट किया था, मतलब हमने बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. नाउ बांग्लादेश ऑक्यूपाइज अ की प्लेस इन इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक लेक्चरेट है जिसमें हमने इंडिया और सारे आसपास जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके कवर किए हैं. तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मतलब हम हमारे नेबर्स के साथ इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप करने में ज़्यादा ध्यान देंगे बजाय किसी और की या कोई और कंट्रीज़ के साथ. ठीक है, तो इसमें जो है बांग्लादेश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ मूविंग ऑन, इंडियाज लिंक्स विद बांग्लादेश आर सिविलाइजेशनल, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक. तो ये तो हम सबको पता है, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे इकोनॉमिक हैं, सिविलाइजेशनल हैं, रिलीजियस हैं, कल्चरल हैं आप बोल सकते हैं, और इकोनॉमिक है. ठीक है, तो ये तो आप सब में लिख सकते हैं जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन आप इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ लिखेंगे, एक्सेप्ट फॉर फ्यू लाइक पाकिस्तान. ठीक है, देर इज़ मच दैट यूनाइट्स द टू कंट्रीज़. बहुत कुछ है जो इंडिया को यूनाइट करता है. हमारे रिलीजन्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है, और बांग्लादेश पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करते थे एक तरीके से, तो उसके कारण पॉपुलेशन वगैरह क्या वो भी सेम है. ठीक है, नाउ वन मोर थिंग दैट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इंडिया का भी लिखा था नेशनल एंथम और बांग्लादेश का भी लिखा था. दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट यूनाइट्स अस. नाउ हमारा हेरिटेज, हमारा लैंग्वेज, हमारा कल्चर सब ऑलमोस्ट सेम ही है. पैशन फॉर म्यूज़िक ये सब सेम है. दिस इज़ द रविंद्रनाथ टैगोर थिंग that he wrote the national anthem of both the nations, that is India and Bangladesh. ठीक है, तो मूविंग ऑन, अब देखिए इंडिया का बांग्लादेश के साथ रिलेशन कैसा है. तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक टाइज. ठीक है, तो जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश हैज़ मेड इट वन ऑफ इट्स बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स. ठीक है, अब देखो तो बांग्लादेश का तो वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है, लेकिन इंडिया का बांग्लादेश 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. ठीक है ना. अब रिवर वाटर देखिए, आप ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया और बांग्लादेश 54 रिवर्स को जो है उनका वाटर शेयर करते हैं, उनका लिंकेज है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में. ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर्स 54 कॉमन रिवर्स. गंगा वाटर ट्रीटी साइंड इन 1996 फॉर शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ रिवर गंगा. तो एक वाटर ट्रीटी साइन हुई थी गंगा वाटर करके. ठीक है, ऑल्सो देयर इज़ वन कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिगार्डिंग तीस्ता रिवर का वाटर. ठीक है, तो उसमें बांग्लादेश को ऐसा लगता है कि उनको इनफ वाटर नहीं मिल रहा है उस रिवर का, एंड वहाँ पर वो जो है पैडी कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनको पानी लगता है, बट वो तीस्ता रिवर का जो वाटर है दे फील दैट एज इफ द रिवर इज़ नॉट प्रोवाइडिंग देम इनफ वाटर. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ है. इट इज़ ऑन द वर्किंग. ठीक है, इट माइट गेट साइन सून. तो वो एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है रिगार्डिंग द वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. बाकी रेस्ट ऑल इज फाइन. नाउ कनेक्टिविटी, अब इंडिया और बांग्लादेश जो है इतना ज़्यादा लैंड एरिया शेयर करते हैं, ये तो हमारी बात हो ही गई थी. ठीक है, अब स्टेट्स कौन कौन से कनेक्टेड हैं उस जो बॉर्डर शेयर होती है उससे? आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल. दीज आर द स्टेट्स दैट आर बॉर्डरिंग बांग्लादेश. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है. दे कैन आस्क यू इन द एग्जाम्स, दे कैन गिव 4 स्टेट्स. उन 4 में सिर्फ 3 स्टेट ऐसे होंगे जो बॉर्डर करते होंगे और एक ऐसा होगा जो नहीं करता होगा, एंड यू विल हैव टू टेक मार्क द ऑड वन आउट जो बॉर्डर नहीं करता है उसको. तो ऐसे क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में हैं. ठीक है, सारी एग्जाम्स में, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखा कीजिए. ट्रांजिट एंड ट्रेड थ्रू इनलैंड वाटरवेज हैव बीन गवर्न बाय लॉन्ग स्टैंडिंग एंड टाइम टेस्टेड प्रोटोकॉल बिटवीन. ठीक है, तो वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन और ये सब भी अच्छा है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, और डेवलपमेंट चल रहा है. ठीक है, इन दिस एरिया. नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं. अगरतला. ठीक है,
ये जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगरतला और अखौरा रेल जो है ये पहला ऐसा रेल कनेक्शन है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश के बीच में, पूछा जा सकता है बिल्कुल, है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अब पावर और एनर्जी सेक्टर कोऑपरेशन में हम इंडिया और बांग्लादेश की बात करेंगे। एनर्जी सेक्टर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज ऑल्सो सीन कंसिडरेबल प्रोग्रेस, है ना। क्या क्या प्रोग्रेस रही है, किन किन प्रोजेक्ट्स के कारण रही है? तो पहला है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ठीक है। अब ये किन किन रीजन को कनेक्ट करती हैं वो देखेंगे। तो इंडिया से कनेक्ट करी वेस्ट बंगाल को, और उसके बाद ये रहा सिलगुड़ी वेस्ट बंगाल, और बांग्लादेश में कनेक्ट कर रही है, ये देखिए परबतीपुर दिनाजपुर में बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो इसको ये कनेक्ट कर रही हैं दो चीज़ों को, कौन सा? पाइपलाइन, है ना। तो दिस इज़ अ पाइपलाइन प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंपॉर्टेंट है। Now, India and Bangladesh have also signed the framework, जो FOU बोलते हैं ना, तो फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। किस चीज़ के लिए? हाइड्रोकार्बन पे कॉपरेशन के लिए, रिगार्डिंग इन्वायरमेंट एंड जितना देखिए मैंने कल ही बताया था, हमारी पहले बात हुई थी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, उनमें आजकल इन्वायरमेंट रिलेटेड तो चीज़ों पर काम होता ही है, ठीक है। तो हर इंटरनेशनल रिलेशन में आपको एक ना एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली या हाइड्रोकार्बन रिलेटेड कुछ भी तो चीज़ मिल ही जाएगी, और वो इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको ऐड कीजिए, बिकॉज क्लाइमेट शिफ्ट इज़ रियल। यू योर सेल्फ आर वॉचिंग कि हमारे यहाँ गर्मी में बारिश हो रही है, हमारे यहाँ ठंड इतनी नहीं पड़ रही है। तो ऑल ऑफ दिस इज़ व्हाट इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड इट इज़ अ वेरी अलार्मिंग इशू, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखो टूरिज़्म में क्या है? अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, बांग्लादेश अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द, हमारे मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया में जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा शेयर आता है बांग्लादेशीज़ का। तो बांग्लादेशी जो है इंडिया का टूरिज़्म बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं। तो दे प्रोवाइड अस अ गुड रेवेन्यू इन द टूरिज़्म सेक्टर, ठीक है, इंक्लूडिंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु कम टू द कंट्री फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत लोग आते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे बांग्लादेश जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव सीन द इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। हमने ये भी देख लिया है कि क्या क्या एनर्जी रिसोर्स के हैं, क्या कितना बॉर्डर शेयर होता है, कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। एक जो हमने कंट्रोवर्सी देखी वो थी तीस्ता रिवर की। अब कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं तो तीस्ता रिवर के अलावा एक और चीज़ है दैट इंडियंस हैव दिस प्रॉब्लम फ्रॉम बांग्लादेश कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है बांग्लादेश में बहुत बढ़ रहा है, जैसे पाकिस्तान में बढ़ रहा है, भूटान में भी चांसेस हैं, नेपाल में तो बढ़ ही रहा है। तो ऐसा जो है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है बांग्लादेश में भी आ रहा है, ठीक है। तो आपने वो देखा होगा बेल्ट रोड वाला इनिशिएटिव जो पाकिस्तान जिसका हिस्सा है, उसका बांग्लादेश भी है, इंडिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें इंडिया को थोड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज चाइना व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू डू, इट इज़ ट्राइंग टू ओवरशैडो ऑल द नेबर्स ऑफ इंडिया सो दैट इट कैन गेन कंट्रोल ओवर इंडिया डायरेक्टली, ठीक है। तो ये थोड़ा एक प्रॉब्लम हिस्सा है। दूसरा, पहले हमने वाटर ट्रीटी देख ली तीस्ता रिवर की, दूसरा हमने ये चाइनीज़ इन्फ्लुएंस देख लिया, थर्ड इज़ हमारे ये टेररिस्ट, ठीक है। तो टेररिस्ट का थोड़ा ऐसा माना जाता है कि टेररिज्म थोड़ा पीक पे चल रहा है बांग्लादेश में, बिकॉज टेररिज्म इज़ ऑल्सो ऑन, जैसे पाकिस्तान में कैसे शेल्टर लेते हैं वैसे, बट पाकिस्तान और बांग्लादेश में अंतर क्या है कि पाकिस्तान जो है खुद से विलिंगली उनको शेल्टर देता है, विलिंगली उनको वेपन्स और आर्म्स प्रोवाइड करता है, बट बांग्लादेश इज़ डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान इन दिस वे। बांग्लादेश खुद भी पीड़ित है कि हमारे यहाँ टेररिज्म बढ़ रहा है, तो दे देमसेल्फ वांट टू गेट रिड ऑफ इट। नाउ अनदर प्रॉब्लम इज़ जो हमारे बॉर्डर वाले रेफ्यूजीज़ जो आ जाते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश से ना इंडिया में रेफ्यूजीज़ बहुत आते हैं, फॉर एग्जांपल वो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ वाला, इफ़ यू विल रिमेंबर फ्रॉम म्यांमार, तो इससे रेफ्यूजी इन्फ्लक्स इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, हमारे जो इंडिया के लोग हैं उनको रिसोर्सेज में प्रॉब्लम आती है, उनकी सिक्योरिटी इशू आती है। तो अगर आपसे कोई इंडिया और बांग्लादेश की कंट्रोवर्सी की बात करें या थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, तो दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट्स, टेररिज्म हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी इशू जो कि रेफ्यूजीज के कारण हो सकती है, देन वी कैन से द वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट, देन जितना भी हमारा डिस्कस हुआ है अभी नेगेटिव में, यू कैन ऐड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। बाकी पॉजिटिव्स में तो हमारी बात हो ही गई है, इकोनॉमी, कल्चरल, रिलीजन, लिंग्विस्टिक, और उसके बाद हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी वाला पॉइंट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड देन ऑल ऑफ दिस जो हमारे पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं एंड एवरी डिफरेंट कनेक्टिविटी और ये सब, और ये दैट वी रिकॉग्नाइज बांग्लादेश फर्स्ट एज द इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा बोलने से पहले। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर इट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फॉर more such videos subscribe. Jai Hind.